मुझे आराम करना है। रमा जी क्या कर रही हो? कब से काम में लगी हो? थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती हो? जब से आई हूँ यही देख रही हूँ कि आप काम में ही लगी हुई हो। अपने आराम का खुद ही ध्यान रखना होता है, वरना ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगी। फिर घर कौन संभालेगा? आकांक्षा ने अपनी बड़ी बहन को समझाते हुए कहा। मेरे बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो बीमार होने पर भी ऐसे ही काम करती हूँ और दवाइयाँ लेती रहती हूँ। अब तो आदत हो गई है, मैं बीमार भी हो जाऊं तो किसी को खबर नहीं लगने देती। अपना घर का काम और सबका काम यूं ही करती रहती हूँ। रमा जी की बात सुनकर आकांक्षा को आश्चर्य होता है। आप कोई रोबोट या मशीन हो क्या, जो आपको फर्क नहीं पड़ता है? शायद। रमा हंसकर बोलती है। जी इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पहले से कितनी कमजोर लग रही हो। ऐसे ही चलता रहेगा तो कोई ना कोई बड़ी बीमारी लग जाएगी। इस तरह से अपनी सेहत का खुद ही नुकसान करना समझदारी तो नहीं है। लेकिन आकांक्षा, मैं क्या कर सकती हूँ? बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग क्लासेस है, इनका ऑफिस है। मैं बीमार पड़ने पर आराम करूंगी, सिर्फ अपना ध्यान रखूंगी तो फिर घर को कौन संभालेगा? हम गृहिणियों को तो बीमार पड़ने का भी हक नहीं है, और अगर किसी वजह से बीमार पड़ भी गए तो आराम करने का तो सोच भी नहीं सकते हैं। रमा अपना काम करते हुए बोले जा रही थी। जी अपने लिए खुद ही सोचना होता है। जब आपके बीमार होने से आपको ही फर्क नहीं पड़ता है तो दूसरों को क्या पड़ी है? अपने लिए आप ही नहीं सोचेंगी तो कौन सोचेगा? बीमारी में सिर्फ दवाइयाँ नहीं, आराम और अपनों का साथ भी तो चाहिए। जब पति या बच्चे बीमार होते हैं तो उनको भी आराम मिलता है, तो आपको भी पूरा हक है, आकांक्षा ने समझाया। अच्छा ये सब बातें छोड़, मैं तेरे लिए क्या स्पेशल बनाऊं? कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। रमा ने बात पलटते हुए कहा और रसोई में चली गई। मैं मलाई कोफ्ता बना लेती हूँ, पर आनंद रात को ये सब नहीं खाएगा, और आलिया को तो बिना फ्राई सब्जी चाहिए, और महेश को तो सलाद के साथ चटनी चाहिए। मैं आनंद के लिए वेजिटेबल दलिया और आलिया के लिए पास्ता बना देती हूँ। अपने लिए ये सब्जी रमा हंसते हुए बोली और फिर थोड़ी देर बैठ गई। रमा जी जब तबीयत ठीक नहीं है तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मैं सबके लिए ही वेजिटेबल दलिया बना लेती हूँ। आप आराम करिए, एक एक की पसंद का खाना बनाओगी तो काफी समय लग जाएगा और आप थक भी जाओगी। कल मेरे साथ सुबह डॉक्टर के यहाँ चलेंगे और टेस्ट करवा कर आएंगे। और रमा को आराम करने को कहकर आकांक्षा ने रसोई संभाल ली। उसने सबके लिए सूप और वेजिटेबल दलिया बना दिया। रात को सबने खाना देखा तो आकांक्षा से कुछ नहीं बोले और चुपचाप खा लिए। अगली सुबह आकांक्षा अपनी जीजी के टेस्ट करवाई कर लाई। विटामिन डी, हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी पाई गई। कैल्शियम भी काफी कम था और शरीर काफी कमजोर था। रविवार का दिन था। दोपहर के समय सबको लंच चाहिए था, पर लंच बना नहीं था। रमा अपने कमरे में दवाई लेकर आराम कर रही थी। मम्मी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? बेटी आर्या ने खींचते हुए कहा। क्या मम्मी, खाने का समय हो गया है और आप बिस्तर पर पड़े हो, आनंद ने तुनकते हुए कहा। बच्चों, तुम्हारी मम्मी को डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, तो आज लंच बाहर से मंगवा लो। आज रमा जी आराम करेगी, और आलिया तुम इनके लिए एक कप अदरक की चाय बना दो, और आनंद तुम कल के लिए बाजार से जाकर सब्जियां ले आओ। आकांक्षा ने बोला, ये सब हमारा काम नहीं है, हमें तो हमारा संडे एंजॉय करना है। दोनों एक साथ बोले और चले गए। रमा जी आपने देख लिया, जब आप बीमार होकर भी काम करती रही तो बच्चों को भी फर्क नहीं पड़ता है, और यदि आप भी थोड़ा थोड़ा आराम करती रहती और थोड़ा काम बच्चों से भी करवाती रहती तो बच्चे भी आज आपका दर्द समझते। महेश जीजू भी सुबह सुबह खेलने चले गए। किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जी हमें खुद की कद्र परिवार में करवानी आनी चाहिए। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हों
उन्हें अपने काम खुद करने देने चाहिए। थोड़ा सहयोग घरेलू कामों में भी लेना चाहिए। जब महसूस हो कि शरीर थक रहा है, बीमार हो, तो किसी के कहने से पहले खुद ही आराम कर लेना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मुझे आराम करना है। रमा और आकांक्षा बात कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा दरवाजे पर महेश, आलिया और आनंद तीनों खड़े थे, जो उनकी बातें सुन रहे थे। रमा, तुम आराम करो, आज बाहर से खाना आ जाएगा। महेश ने सिर सहलाते हुए कहा, मम्मी मुझे माफ कर दो, आप दर्द में भी हमारे लिए काम करती रही, कभी अपनी तकलीफ बताई भी नहीं। और ये कहकर आलिया चाय बनाने के लिए चली गई। मम्मी, बाजार के काम आप मुझे बता दिया करो, आप अकेले ही भागा दौड़ी करती रहती हो। ये कहकर आनंद सब्जियां लेने चला गया। ये सब देखकर रमा को बहुत आश्चर्य हुआ। ये सब कैसे हो गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आकांक्षा हंसने लगी, जीजी अपनी जगह खुद ही बनानी होती है, चाहे वो घर हो या समाज। हम अपनी चिंता करेंगे तो परिवार भी हमारी चिंता करेगा। रमा ने अपनी बहन को हाँ में हाँ मिलाई और अब उसने अपनी खुद की भी परवाह करना शुरू कर दिया। दोस्तों, बच्चों को भी अपने साथ काम में जरूर लगाना चाहिए। बचपन से ही धीरे धीरे उनकी उम्र के हिसाब से काम कराएं, ताकि बड़े होने पर वो आपकी पूरी जिम्मेदारी संभाल लें और आपके जिस्म को भी आराम मिल सके। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।